तो वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे। किस प्रकार के राज्य का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, भाबर व तराई क्षेत्रों के साथ साथ गंगा का मैदान किस प्रकार से विभाजित किया गया। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको देख लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया। इस पोर्शन को, ये पोर्शन जो है, इसे हम लोग ग्रेट हिमालय, नहीं सॉरी, ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस जोन को क्या कहते हैं? सचर जोन। या इसे नोट कर ले यहाँ पे, सचर जोन। इस जोन को हम लोग बोलते हैं सचर जोन, यहां से शुरू होता है। ठीक है, अगला विभाजन इसका देखिए, यहां से ये ऐसा है, इस प्रकार का विभाजन इसे बोलते हैं। ये हुआ ट्रांस हिमालय, एक मिनट में लिख दूं यहाँ पे, ट्रांस हिमालय, या फिर इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालय। ठीक है, ये दो नामों से विभाजित है, या फिर दो नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ये हो गया सचर जोन। अगला डिवीजन होता है इसका एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस प्रकार का विभाजन होता है, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय से काली नदी का उद्गम होता है, जिसे हम लोग महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होता है। पिथौरागढ़ जिले से होता है, और पिथौरागढ़ का सीमा किससे किससे साझा होता है? दो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, कौन कौन से? चाइना और नेपाल। तो हम लोगों ने क्या समझा? काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जानते हैं, यह पिथौरागढ़ जिले से इसका ओरिजिन होता है। और जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको बोलते हैं काला पानी, नाम के स्थान से इसका ओरिजिन होता है। और इसके निकट ही कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा भी है। ठीक है, तो ये हो गई शारदा या काली नदी से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यानी ये ध्यान रखना है कि ये ग्रेट हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, काली नदी का। अगला डिवीजन देख लेते हैं। ये पोर्शन है ऐसा, अभी हम लोगों ने देखा था, ये ट्रांस हिमालय या जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ये ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय भी इसे बोलते हैं। ये पोर्शन जो होता है ये लघु हिमालय है। ये वाला पोर्शन क्या है? लघु हिमालय, या फिर इसे क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहा जाता है। यहां से टोंस नदी भी प्रवाहित होती है। अगला जो विभाजन है वो है ये वाला पोर्शन, देखिए ऐसा, ये है शिवालिक हिमालय। और इसके नीचे वाला क्षेत्र जो होता है, यहां से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र, जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां विलुप्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उसके अंतर्गत वो काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं और नदियां उसके अंदर से जाती हैं, इसलिए वो वहां लुप्त दिखाई देती हैं। और ये वाला पोर्शन जो हो गया, इसको और भी नीचे कर सकते हैं हम लोग। ये लाइन यहाँ तक मान लीजिए, और नीचे यहाँ तक। अंडरस्टूड? ये लाइन देख लीजिए, काफी नीचे तक यहाँ मान सकते हैं। ये लाइन, एक मिनट इसको मार्क करिए। ये लाइन ऐसा रहेगा। इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए, ये लाइन है, इस ये हो गया आपका भाबर क्षेत्र इसके ऊपर का। और इसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। ये है तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया उत्तराखंड का विभाजन। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जोन होता है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, दूसरा है महान हिमालय या बृहद हिमालय, तीसरा भाग होता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसको अभी हम देख लेंगे, अभी नोट करा देते हैं आपको। अगला पार्ट होता है शिवालिक श्रेणी, उसके बाद भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और उसके जस्ट नीचे का क्षेत्र जो मान लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? ये आपका गंगा का मैदान। ठीक है, और ये पूरा पोर्शन है आपका तराई क्षेत्र, इसके नीचे वाला। तो ये हो गया एक विभाजन। अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में, 2500 से लेकर 3500 मीटर ऊंचाई तक ये विस्तार है इसका। इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है, जिसकी पहले बात कर चुके हैं हम लोग। और इससे निकलने वाली अधिकांश नदियां, इसे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं?
तो सबसे पहले सिंधु, जिसे इंडस बोलते हैं, सतलुज, अगला है ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां निकलती हैं यहाँ से ट्रांस हिमालय से। वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये तीनों नदियां क्या हैं? पूर्ववर्ती प्रकार की नदियां हैं। एक अग्रवर्ती होता है, दूसरा होता है पूर्ववर्ती। तो ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है या तिब्बत हिमालय वाला, यह एक पतली बर्फ की चादर की तरह जो है ये बिछी होती है। इसमें बर्फ की चादर एक बिछी होती है, जिससे कि सूर्य की रोशनी आर पार जा सकती है। और तिब्बत हिमालय जासका श्रेणी का ही विस्तार है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4-5 फैक्ट देखा। अगला देख लेते हैं ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के बारे में, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये शुरू होता है। और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। और इसकी चौड़ाई लगभग 30 से लेके 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और नंदा देवी, जो उत्तराखंड की और भारत की दूसरी सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी जोन में होती है, यानी इसी जोन में है, इसमें मध्य हिमालय में, महान हिमालय में। और इसकी ऊंचाई है 7817। और इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसके गर्भ में या फिर इसमें जो है ग्रेट हिमालय में क्या क्या ग्रेनाइट, नीश और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। कहां से कहां तक? 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, 12 से 15 तक। लेकिन 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर घासें और छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। और यहीं पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। क्या ध्यान देना कि फूलों की घाटी महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। अगला जान लेते हैं इसके बारे में। जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, जिसे बुग्याल या प्यार भी कहा जाता है, ये अल्पाइन पास्चर्स भी कहे जाते हैं, ये यहीं पर पाए जाते हैं। और ये घास किस प्रकार का है? तो इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनस्पति भी से कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्य जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो वो है भोटिया, जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है? वो है यही पशुपालन। ठीक है, अगला देख लेते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, जिसकी अभी हम लोगों ने उस पर बात करी थी। तो ये 1200 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, अवस्थित है। और इसकी चौड़ाई लगभग 70 से लेके 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसमें प्रमुख श्रेणियां पाई जाती है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये इसमें, यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं? तो पहला है द्रोणागिरी, उसका रानीखेत, विंसर, ये सारी पर्वत श्रेणियां छोटी छोटी। और उसके बाद है लाल टिब्बा, नोट कर लेता हूं, रानीखेत, विंसर, लाल टिब्बा, दूधा टोली, देवन, रीवा, मंसूरी, मूसा का कोठा, ये सारे, सुरकांडा, चंद्रबदनी, महाभारत, ये ध्यान रखना, महाभारत श्रेणी। बाकी छोटे छोटे हैं, उन्हें याद करने की बहुत जरूरी नहीं है। महाभारत और धौलाधर, ये सारी श्रेणियां कौन से हिमालय में है? तो ये है मध्य हिमालय में। देखिए, यहाँ पे जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, और क्योंकि ये हिमालय की चट्टानें कायांतरित हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कौन कौन से शहर अवस्थित हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला है टिहरी, दूसरा है नैनीताल, अगला मान लेते हैं क्या है? लैंसडाउन, जिसे लैंसडाउन भी कहते हैं, लैंसडाउन लिखा हुआ है। ठीक है, और चक्राता, मसूरी और पौड़ी, ये सारे जिले या शहर जो है ग्रेट हिमालय में नहीं, बल्कि मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, में पाए जाते हैं। और ये श्रेणी जो है प्री कैम्ब्रियन एज के हैं। कौन से एज के हैं? प्री कैम्ब्रियन, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, चूना पत्थर व की चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वे हैं देवदार,
साल, चीड़, फर, बाज आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य हिमालय के श्रेणियों में ही के जो ढाल हैं वहां पर मुलायम घास, जिसे गढ़वाल में बुग्याल बोलते हैं। गढ़वाल में क्या बोलते हैं? बुग्याल। और जिसे कुमायूं में प्यार बोला जाता है, गढ़वाल में क्या बोलते हैं? गढ़वाल में बोला जाता है बुग्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है घास का मैदान कहाँ है, तो ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में बुग्याल। और डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये गढ़वाल में पाया जाता है। ठीक है। कुमायूं में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो ये है प्यार, ये पाया जाता है कुमायूं में। कुमायूं का आप लोकेशन देखेंगे कहां पर है, ऑब्वियस है कि इसी के बीच में होगा। और इसे पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम लोग शिवालिक श्रेणी देखेंगे, ये वाला रेंज। तो शिवालिक श्रेणी है हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट होता है, अंदर सबसे दक्षिणी भाग है। इसे वाय हिमालय या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 700 से लेकर 1200 मीटर की आसपास होती है। सबसे दक्षिणी भाग होता है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 700 से लेके 1200 मीटर के आसपास होती है। इसकी चौड़ाई यानी जो इसका थिकनेस है वो होती है लगभग 10 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर के रेंज में होती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि महान हिमालय या मध्य हिमालय में जीवाश्म का अभाव होता है या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसका निर्माण यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था मायोसीन के निम्न एज यानी प्लाइस्टोसीन में हुआ था, प्लेस्टोसीन एज में हुआ था। हमें एक बात और जान लेना चाहिए कि शिवालिक और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के मध्य 350 से 750 मीटर की ऊंचाई पर जो 24 से लेके 32 किलोमीटर का रेंज है, कि चौरस या चौरस घाटियां होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? चौरस घाटियां। ये घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून, चौरस घाटियों को जिन्हें पश्चिम में दून कहते हैं, और पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। तो हमने क्या बताया कि शिवालिक और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के मध्य 350 मीटर से लेके 750 मीटर ऊंची और 24 से लेकर 32 किलोमीटर की चौरस घाटियां पाई जाती हैं, जिसे कि पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये याद रख लीजिएगा, जैसे कि देहरादून है, पाटली दून है, हरकी दून है, कोटद्वार आदि हैं। और ये खास बात यह है कि ये धान की फसल के उत्पादकता के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिस कारण भी यहाँ पर जन घनत्व अधिक होता है। ठीक बात है। भाबर क्षेत्र शिवालिक का पाद क्षेत्र है, यानी शिवालिक का फुट वाला जो क्षेत्र है, यानी शिवालिक के पैर वाला या उसके नीचे वाला जो पार्ट है, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। अगर बहुत पर्टिकुलर बात करें तो पश्चिम में देहरादून से लेकर पूर्व में चंपावत तक का जो क्षेत्र है, जिसका रेंज हम लोग ने अभी बात किया 10 से 12 किलोमीटर का रेंज के रूप में विस्तारित है, जिसे भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। और इस लेक्चर की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां विलुप्त होने का कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि हिमालय की जो नदियां होती हैं वे मोटे मोटे कंकड़, पत्थर, बालू आदि अवसादों को लाकर इस क्षेत्र में जमा कर देती हैं। ठीक बात है। और जमा कर देने की वजह से क्या होता है, सामान्यतः छोटी मोटी नदियां जो हैं इस कंकड़ में विलुप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नीचे से पास होना शुरू हो जाती हैं, और जब हाइट बढ़ जाता है तो वहां पर ये नदियां दिखाई नहीं देती। और इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। और कृषि की दृष्टि से ये क्षेत्र उपयोगी नहीं होते हैं, खास बात ये भी है। अगला, भाबर के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, और ये लगभग 20 से, ये वाला क्षेत्र देखिए ना, ये वाला क्षेत्र, एक मिनट, ये वाइट, ये वाला क्षेत्र क्या होता है? भाबर क्षेत्र होता है। अभी हम लोगों ने बात करा था पीछे, ये वाला क्षेत्र, ये है भाबर क्षेत्र। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन सैंड्स आ जाते हैं,
जिसे हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे नदियां विलुप्त होती दिखाई देती हैं। अभी हम लोग शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करा, और ये क्षेत्र समझ लीजिए, ये अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे इसको, ये तराई क्षेत्र, और ये गंगा का मैदान आप जान ही रहे हैं। तो क्या बात हुई, हम लोग ने भाबर की बात कर ली, तराई क्षेत्र का हमने बताया कि तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र का खास बात यह है कि यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में और उत्तर प्रदेश के मैदान के मध्य लगभग 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र विस्तारित है। कितना, 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में चौड़ी पट्टी के रूप में यह विस्तारित है। और ये जो हिमालयी नदियां होती है ना, उन्हीं के अवसाद से जमा किया हुआ ये क्षेत्र होता है, और ये दलदली क्षेत्र होता है। इसमें, इस क्षेत्र में धान, गन्ना आदि की खेती बहुतायत में की जाती है। यहीं पर क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं, जिसको एस्ट्रियन वेल्स भी कहा जाता है। अगला क्षेत्र, ये गंगा का मैदान, इसको भी देख लेते हैं। ये है गंगा का मैदान, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान बहुत ही सिंपल है कि यह महीन अवसादों से बना हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें अगर उत्तराखंड विशेष के लिए बात करें तो हरिद्वार जिले में ये विस्तारित है, और यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये पर्टिकुलर अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में, इस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया है। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब आइए एक बार इसको एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं, ताकि सब, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र। तो सबसे हाइट सबसे ज्यादा किसका होगा, महान हिमालय, सभी जानते हैं, ग्रेट हिमालय। उसके बाद से ये है लघु हिमालय, उसके बाद से शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, चौड़ाई ये है 30 से 50, 70 से 100 और 10 से 20 किलोमीटर। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, पंचाचूली श्रेणी, कामेत, गौरी भावा, ये सारे लोकल नाम है, इसलिए भी इसे भी देख लेना होगा। नंदा देवी, दूनागिरी, नंदाकोट, बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री। अगले जो शिखर हैं, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, माड़ा, बद्रीनाथ, चौखंबा, सातोपंथ और नंदाकोट। देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो कभी कभार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कामेत रेंज जो है हिमालय के कौन से पार्ट में आता है। ऑप्शंस आपके हो जाएंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। तो स्पष्ट रहेगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये हो जाएगा महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। लघु हिमालय की बात कर ले, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो वो है विंसर, दूधातोली, धौलाधर, धौलाधर कई बार पूछ चुका है, इसे ध्यान रखेंगे आप। पीर पंजाल भी पूछ चुका है, मसूरी, मंसूरी, महाभारत ये भी पूछा हुआ है, शिवा, देवगन, देववन, चाइना, ये चाइना भी देख लीजिएगा, दीपा, द्रोणागिरी, और क्या इसमें लिखा, उपयुक्त श्रेणियों पर अवस्थित नगर चक्राता। अच्छा, मतलब इसमें कौन कौन से नगर हैं, चक्राता, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और नैनी और लैंसडाउन। लैंसडाउन भी बोलते हैं, जिसको लैंसडाउन सामान्य भाषा में बोला जाता है। ये है लघु हिमालय में। और शिवालिक श्रेणी का ऐसा कोई इसमें शिवालिक श्रेणी है ही है, पर्वत श्रेणी। निर्माण काल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एज याद रख लेना जरूरी है। प्री कैम्ब्रियन एज या पैलियोजोइक एज में ये बना होता लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मायोसीन या निम्न प्लास्टोसीन एज में शिवालिक श्रेणी। ध्यान रख लेना, ये दोनों सवाल ऐसे सच पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, ग्रेनाइट या नीश चट्टान किसमें पाए जाते हैं, महान हिमालय में। और ग्रेनाइट के कुछ पार्ट इसमें भी, क्वार्ट्ज, नीस, चूना और पत्थर, चूना पत्थर, एक्चुअली चूना पत्थर है, कंकड़, बलुआ, गोलाश्म और संगमरमर, चूना पत्थर आदि। ये मौसम आप देख लीजिए क्या रहता है, मौसम तो ठीक है, ये टेम्परेचर आप देख लेंगे, बता देंगे। वनस्पति ये देख लेना है, ये कौन सा है, ग्रेट हिमालय के पार्ट है। तो 12,000 से 13,000 की फीट की ऊंचाई पर घास व झाड़ियां पाई जाती हैं। और वही हम लोगों ने बात किया था पीछे कि 12 से 15,000 की ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। तो 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बुग्याल, पयार, अभी हम लोगों ने बात किया था। बुग्याल बताइए कहाँ पर बोलते हैं, पयार कौन से क्षेत्र को, क्षेत्र में घास के मैदान को बोला जाता है। कुमायूं या गढ़वाली, दोनों देखना आपको फिर बताना। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन या घास के मैदान,
इस प्रकार के वन पाए जाते हैं: फर, सरोज, चीड़, साल और सागौन। ये शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वनस्पति हैं। बुग्याल, पयार, अल्पाइन पाश्चर या घास के मैदान है जिसको बोलते हैं। अल्पाइन पाश्चर भी एक घास का मैदान है, वही एक प्रकार है जैसे कि बुग्याल और पयार हैं। बांज, बुरांस, देवचीड़ आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं। बुरांस राजकीय वृक्ष भी है। मिश्रित वनस्पति पाई जाती है: बांस, बेर, देवदार, साल, शीशम और बुरांस। ठीक है। जीवाश्म का अभाव होता है ग्रेट हिमालय में, इसको बात हम लोगों ने करा था। इसमें भी अभाव, और शिवालिक श्रेणी में इसमें थोड़े थोड़े पाए जाते हैं मध्य हिमालय में। कृषि होता है। भोटिया लोगों द्वारा पशुपालन, व्यापार, जौ, मड़ुआ आदि की खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेतों में ज्वार, मक्का, गेहूं, धान आदि पाए जाते हैं। नाशपाती, सेब, चेरी भी। और गहन कृषि होती है शिवालिक क्षेत्र में। पर्यटन की बात कर ले तो बहुत हाइट पे है, तो यहाँ पर कम ही आएंगे। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट आते हैं और ये सर्वाधिक शिवालिक रेंज में आते हैं। सो ये था उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। इसे देख लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।